हेलो एवरीवन। लोग डिस्कस कि निफ्टी जुलाई में कैसे काम काज कर सकता है, उसके पहले हमने डिस्कस करा था। एंड वी वेर समवेयर 24,600 700 के रेंज में थे। और वहां पर बहुत क्लियरली डिस्कस करा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग काइंड ऑफ अ रनिंग करेक्शन, ए बी सी। एक अच्छा खासा ड्रॉप भी आएगा और ड्रॉप के बाद एक अच्छी खासी रैली भी आएगी। लाइव मार्केट में इवन इन एडवांस यहाँ पर बहुत क्लियरली व्यू दिया था, ट्विटर पर अवेलेबल होगा टाइमलाइन पर, कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ ड्रॉप। और जैसे ही ड्रॉप खत्म हुआ, बहुत क्लियरली अपडेट किया था कि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आई एम बाइंग द कॉल ऑप्शंस। एंड लास्टली अपडेट हुआ था वीडियो में, वहां पर डिस्कस करा था कि 25,500 तक की अपू हमें देखने को मिल सकती है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ ऑल टाइम हाई इन द मंथ ऑफ जुलाई, क्लियरली मेंशन है। सो व्हाट आर द काउंट्स यहाँ पर? दिल्ली पर आ जाते हैं। अ गुड कंसोलिडेशन, दिस कैन बी अ वेव टू और अ वेव बी, वो आगे जाके पता चलेगा। ओके, बहुत कम है। कई लोग इसको सोशल मीडिया पर इस चीज को ऐसा ले रहे हैं कि फोर्थ, यहां से जो वेव स्टार्ट हुआ है, 1 2 3, रनिंग 4 एंड देन द फिफ्थ। इन आइदर केस कि आप इसको 1 2 3 मान लो या फिर रनिंग करेक्शन मान लो, दोनों केस में मार्केट बहुत आसानी से ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा। क्यों? पहली बात की, इफ दिस इज अ रनिंग करेक्शन एज अ वेव फोर, ओके, तो रनिंग करेक्शन के बाद मोस्टली जो अपकमिंग वेव 5 होता है, वो बहुत आसानी से 62% और बियॉन्ड चला जाता है। तो यहां पर हम 62% और बियॉन्ड मार्क करें, कहां पर आ रहा है 62%? दैट इज 26,550, एंड दैट्स द लेवल बियॉन्ड ऑल टाइम हाई। ओके, सो दिस वाज द रीजन, यहाँ पर बहुत क्लियर स्टैंड था कि वी आर एक्सपेक्टिंग न्यू ऑल टाइम हाई, वो भी बहुत जल्दी। तो ये चीज आ गई नॉर्मल केस की। एंड इफ दिस इज टर्न आउट एस एन वेव 3 और वेव सी, इट कैन गो मच बियॉन्ड दैट। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई आएगा, तो उसका ये मतलब नहीं है कि 26,200 को क्रॉस करके मार्केट गिरेगा। डोंट अज्यूम दैट, इट कैन गो मच बियॉन्ड दैट। क्यों? एक चीज यहाँ पर बहुत आसानी से दिख रही है कि मार्केट ने यहाँ पर किया टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन के बाद क्या हुआ? मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है ये वाली कैंडल के साथ। ठीक है, ये बड़ी मारी बोझू कैंडल है ग्रीन कलर की। और उसके बाद एक फॉलो अप बाइंग भी आई एंड बॉलिंजर बैंड इज एक्सपांडिंग ऑन द हायर साइड ऑन द डेली टाइम फ्रेम, और मार्केट वहां पर हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाते जा रहा है। सेम चीज हम जाकर देखेंगे ऑन दी वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छा खासा वी शेप रिकवरी आई है। तो अभी यहाँ पर 25,900 के आसपास है वीकली बॉलिंजर बैंड। अगले वीक में वो आसानी से 26,200 300 की रेंज में आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हुआ है? प्राइस में कंसोलिडेशन के बाद प्राइस और आरएसआई दोनों में ब्रेकआउट दिया हुआ है। इवन ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम, what we can see a market moving with the higher high along with the upper Bollinger Band along with the 70 RSI. All these are indicating a wave 3 price action. Clear? Now कौन सा लेवल होगा कि जिस लेवल तक हम ये एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट बाय ऑन अ डे? तो पहला इनिशियल लेवल होगा जो आइडियली इट शुड बी ए टीएसएल। इफ यू आर लॉन्ग फ्रॉम द लोअर लेवल with the 4 month call options, your TSL should be 25,400. And if we are violating
25,400 on your appropriate time frame, then market can move all the way till 25,000 to 24,950, and that is the major support for the current bull market. रेशनल भी आपको बता देता हूं क्यों हम ये बोल रहे हैं, बिकॉज इफ दिस इज अ नॉर्मल इम्पल्स तो उस केस में मार्केट ये जो 25,400 है उसको भी वायोलेट नहीं करेगा। क्यों? सिंपल सा काउंट रहेगा 1 2 एंड वी आर ऑलरेडी इन अ 3। 3 में भी हम हाईएस्ट आरएसआई पर है, प्राइस इज मूविंग अलोंग विद द अपर बॉलिंजर बैंड, हायर हाई स्ट्रक्चर है हमारा, तो उस केस में मार्केट विल कीप ऑन गोइंग अप विदाउट एनी डिले। एक हल्का सा रेजिस्टेंस मिलेगा तो कहीं ना कहीं 700 से लेकर 750 के आसपास, और रेजिस्टेंस कैन टर्न इनटू अ टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन वहां पर ना भी मिले। तो एक चीज जो इस मार्केट में करनी चाहिए वो है शॉर्टिंग को अवॉइड करना। एनी डीप विल बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी, पहला चांस यहाँ पर लिया जा सकता है, एंड इफ यहाँ पर हमारा एसएल जाता है देन वी हैव अ मेजर सपोर्ट नियर 25,000 लेवल्स। क्लियर? आई विल प्रीफर कि यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद आई विल गो अगेन बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी। दोनों डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मल इंपल्स के केस में। 1 2 3 4 5 26,500 26,700 तक बहुत आसानी से जाएंगे, एंड इफ दिस टर्न आउट एज अ वेव 5 and that's too as a diagonal. Okay, so this is 5.1, this will be the 5.2, and at the end of the July month, that means after mid July, we are again moving towards the all time high। और बट ये मेरा प्लान बी है। प्लान ए बहुत सिंपल है, 1 2 3, वी आर ऑलरेडी इन अ 3। I will buy on a breakout or I will wait smaller time frame पर। आपको कैसे वेट करना है, कौन सा लेवल री एंट्री के लिए चाहिए? गो ऑन 50 मिनट टाइम फ्रेम, 580 एंड दिस कैंडल लो इज अ करंट सपोर्ट लेवल। क्या है ये लेवल? 25,523। तो कहीं ना कहीं 25,500 पर आता है तो एक स्मॉलर स्टॉप लॉस के साथ एक एंट्री ली जा सकती है, और जो हमें आसानी से 25,700 पर ले जा सकती है। तो ये एक स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात है। तो दिस इज दी, यहाँ पर इसकी एंट्री ली जा सकती है, यहाँ पर बहुत आसानी से एक सेफ एंट्रीज को हम मान सकते हैं कंपेयर टू 25,500। क्लियर? बिकॉज दिस वाज द लास्ट वेव जिसने यहाँ से नया स्टार्ट किया है, इट गॉट दिस ट्रेन। तो इन एनी केस हमें यहाँ पर स्पेसिफिकली फ्राइडे को हायर हाई स्ट्रक्चर है, और उसके बाद आरएसआई ने भी ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से इस लो को वायोलेट नहीं करते हम तो मार्केट और ऊपर जाने की वहां पर हम उम्मीद रख सकते हैं। नाउ व्हाट शुड बी दी अपकमिंग लेवल्स टू कीप एन आई, कि हम कौन से लेवल पर देखकर बैठ सकते हैं, या फिर हमारे टारगेट क्या होने चाहिए। इन दैट केस eventually we are going to hit 730, 831 and 900 level। So for me, if market is crossing this high, I will look up to 25,900 for the current week, and eventually all-time high with or without dip. What should be my entry point? If we are getting a dip, I will try at this level or at this level। हम इसको भी वायोलेट कर रहे हैं, देन आई विल गो साइडवेज। आई विल वेट कि मार्केट 25,000 की रेंज में आए, और वहां से एक रिवर्सल के बाद पर्टिकुलर डेट है, उस डेट पर, उस डेट के पहले ट्विटर पर ट्वीट आ जाएगा, एंड दैट इज बॉटम फॉर्मेशन और टॉप फॉर्मेशन डेट
बट उस डेट तक हम यहाँ से मार्केट गिर रहा है, आई विल वेट, और उस डेट के बाद हम 5.3 के लिए एंट्री लेंगे। बट इसके लिए मार्केट का 25,400 को ब्रेक करना जरूरी है। जब तक नहीं होता है, दिस इज नॉट अ सेलर्स मार्केट, क्लियरली बाय ऑन डिप यहाँ पर चलने वाला है। ओके, तो दिस इज द ब्रॉडर expectation. Market is heading towards the 26,000 and 26,500 in the month of July, in which is precisely 900 to 1,000 point from the current level. Okay, any dip is a support level towards the 25,400, and again एक सिंपल सा प्राइस एक्शन भी आप करें। लेट्स मूव ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पर हम कोई मेजर चीज ट्राई नहीं कर रहे, पूरा चार्ट यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, सारी ड्राइंग डाली। तो आपको देखना है व्हाट इज द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या है? पोल, फ्लैग, and we are breaking out that. So any retest at this level will be again a buying opportunity. Market possible है अपने टेस्ट उसको ब्रेकआउट पॉइंट को करे and then it will blast. So Thursday low it very crucial। 15 दिन के लिए ये रेंज अगर आती है, that will be again a golden opportunity for the move. So this is a very small update for the next 15 days। Time for standard disclosure। हमने जो भी डिस्कस किया that is purely for educational purpose। आपको इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। थैंक यू।